अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आज से शुरू हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला। टकराव जीत का सच टेलीविजन पर बड़े ही ज़बरदस्त तज्जिए, तबसरे, स्क्वाड में क्या होना चाहिए, स्क्वाड में क्या हो सकता है, अंदर की खबरें, ड्रेसिंग रूम की बातें और ग्राउंड के अंदर क्या होने जा रहा है और क्या होगा, ये सब कुछ आज से आपके साथ शेयर करेंगे। सारे 8 के 8 ममालिक पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को बेताब हैं, तैयार हैं, और 8 में से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसे हमेशा रखना डालना होता है। वो दुनिया भर की क्रिकेट को पॉल्यूट कर रहा है। और अब हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया ये बात कहने पर मजबूर है कि इंडिया यानी भारत क्रिकेट की तबाही का बड़ा जिम्मेदार है। और ये अभी हालिया जितने बड़े बड़े जरीदे हैं इंग्लैंड के वो और ऑस्ट्रेलिया के, उन सब ने लिख दिया कि भारत ने ये गलत तासुर दिया है ना जाकर, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा झंडा लहरा रहा है, हमारे ग्राउंड आबाद हो गए। 29 साल बाद पाकिस्तान को आईसीसी का बड़ा तरीन इवेंट मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े शानदार तरीके से हम इसकी होस्टिंग करने जा रहे हैं। अभी हालिया ट्राई नेशन सीरीज़ हुई जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद थे। उस सीरीज़ में पाकिस्तान ने फाइनल ज़रूर खेला, फाइनल में पाकिस्तान की हार हुई, लेकिन जो स्क्वाड ट्राई नेशन सीरीज में रखा गया वही स्क्वाड कंटिन्यू कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। और इस पर बड़े मज़े की चीज़ें आज आपके साथ शेयर भी करेंगे। और स्क्वाड क्या होना चाहिए बैलेंस, और किसको कहाँ खेलना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ओपनिंग मैच है और बड़ा मैच है, ओपनिंग मैच है। न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने अभी ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल खेला है और फाइनल जीता है। हम भी वो टीम है जिसने फाइनल खेला, फाइनल हारा, अलग बात है, हार जीत होती है। अब हम भूल कर आगे बढ़ेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट टीम होने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला दिन को 1 बजे आपके साथ हुआ करेंगे और रात को 11 बजे। और 2 बड़े नाम हमारे साथ रेगुलर पैनल पर हैं। मोहम्मद अब्बास होंगे, टेस्ट क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, हालिया आप उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं। और पाकिस्तान की पहली फीमेल, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं मैं कहूँगा एशिया की पहली फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर मैम लीना मोइन, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस पूरी ट्रांसमिशन में, हमारा हिस्सा है। बहुत शुक्रिया मैम लीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यू आर वेलकम, इट्स ग्रेट टू बी हेयर। और मैम बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ी बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज उतर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पहले तो हम जरा शुरू करते हैं मैम लीना। 29 साल गुजर गए, हमें एक इवेंट मिला था 29 साल पहले। 29 साल कितना बड़ा अरसा है और कितनी ज्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि आप देखें 29 साल में हमने वर्ल्ड कप भी जीते, हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हम दुनिया की नंबर 1 टीम भी रहे, हमने टेस्ट मैच भी उठाई, हमने सब कुछ इस 29 साल में किया। हमारे मुल्क से क्रिकेट भी गई इसी 29 साल के एरा में। हमने इतने रिजिलियंट कौम होने का इशारा दिया कि हमने फाइट बैक की और T20 वनडे और टेस्ट दुनिया की बेहतरीन टीम खुद को साबित किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जब आखिरी टाइम बंद हुई तो तब पाकिस्तान उसका विनर और चैंपियन बना, फाइनल में भारत को हराया। तो ये ज्यादती नहीं है कि 29 साल आईसीसी ने भी हमें दूर रखा। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और पाकिस्तान से हज़ारों प्लेयर्स ऐसे निकले हैं जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया को रोशन किया। और वर्ल्ड कप भी यहाँ हो चुके हैं, गली गली में यहाँ क्रिकेट का शौक़ है, लोग जो है क्रिकेट पे जान देते हैं। तो ऐसा करना, जो भी बीच में हुआ, जो भी मसाइल हुए, वो श्रीलंका वाले जो मसाइल थे, मैं खुद इनफैक्ट वहाँ पे कमेंट्री करी थी रेडियो पाकिस्तान के लिए, वो बड़ा अरसा गुजर चुका। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बड़ी जद्दोजहद की और वापस जो भी क्रिकेट बोर्ड्स गुजरे पिछले, नजम सेठी साहब का हो या रमीज़ राजा का हो या फिर अब मोहसिन नकवी साहब का हो, सब ने अपनी अपनी कोशिश की और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आया। और जब टीम्स यहाँ पर आती हैं ना अरसलान, तो बहुत खुश होती हैं, हॉस्पिटैलिटी इंजॉय करती हैं। पिछले 5 साल में तो तमाम बड़ी टीम्स आई, बार बार आई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिवाय इंडिया के। तो अच्छा, एक चीज़ पूछूं आपसे, आपने दुनिया भर में कमेंट्री की, पाकिस्तान में भी कर रही हैं, ऑन एंड ऑफ वुमेन टीम के हवाले से हम देखते हैं आपकी कमेंट्री सुनते भी रहते हैं। ये बताएं, जब कमेंट्री कर रहे हैं कितना फ़र्क होता है मर्दाना टीम की सारी करता धरता और काम, उनके स्केजुअल्स या उनकी जो बॉडी जेस्चर्स हैं उसमें, और जो ख़वातीन हैं उनके बिहेवियर्स में कितना फ़र्क होता है टीम्स के हवाले से अगर बात करें? असल सबसे पहले तो एक सैड बात है ना कि जब ख़वातीन क्रिकेट खेल रही होती हैं स्टेडियम आते ही नहीं है लोग।
बहुत कम ये आता है। आपने ठीक कहा, तो एक एज अ कमेंटेटर आपको वो जोश और जज्बा क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। जब चाहे प्लेयर्स हो या कमेंटेटर्स हो, जब स्टेडियम खचाखच बड़ा भरा हो, और चले खचाखच ना हो, मैं कहती हूँ आधा स्टेडियम सही भरा बात है, हो तो सही हमें ना। भी बड़ा जज्बा मिलता है। प्लेयर्स की भी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। देखिए, मैं अपनी ख़वातीन के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि बड़ी डेडिकेटेड प्लेयर्स हैं, जोश जज्बे से खेलना चाहती हैं, पूरी अपनी जान लगाना चाहती हैं, जैसे मर्द लगाते हैं उसी तरह मेहनत करती हैं, उसी तरह जिम वर्क करती हैं, स्विमिंग करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, हर चीज़ करती हैं। लेकिन अभी उनको वो दर्जा नहीं दिया जा रहा जो शायद मर्दों को दिया जा रहा है। कुछ मुल्कों में दिया भी जा रहा है, इंडिया में देते हैं, इंग्लैंड में देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देते हैं। सो बड़े एस्पेक्ट है ये, छोटे छोटे क्राउड का ना होना, और थोड़ा सा दर्जा कम होना, मेहनत तो बराबर है। तो मैं कहूँगी कि ख़वातीन के साथ ये है तो सही। जब टेनिस भी शुरू हुआ था सदियों पहले, तो फिर उनकी ख़वातीन ने जद्दोजहद करके उसको एक इक्वल लेवल पे लाया। अच्छा चीज़ फ्री। अच्छा एक चीज़ देखें ना, मैं आपने तो खैर माशाल्लाह बड़ा इनके साथ काम कर भी रही हैं और करती हैं। ये देखें, इतनी रिजिलियंट कौम है पाकिस्तान कि हमारी लड़कियां जब आई उस तरह सपोर्ट बोर्ड से भी नहीं थी, बड़ी फैक्चुअल बात है, पैसे भी नहीं खर्चते थे, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं था, घरों से लड़कियों का निकलना मुश्किल था, क्लब क्रिकेट लड़कियों की थी नहीं, ग्रास रूट पे कुछ नहीं था, अचानक ट्रायल होते। इसी सारे मुश्किल हालात में हमने सना मीर भी पैदा की, हमने बिस्मा मारूफ पैदा की, निदा डार पैदा की, इसी मुश्किल हालात में डियाना बेग पैदा की, आलिया पैदा की, हमने मतलब एक से एक शानदार क्रिकेटर पैदा किया। और यही मैं कह रही हूँ कि अभी बहुत से नाम हम नहीं भी ले रहे जो आपने टॉप नाम लिए, और बहुत सी लड़कियां हैं जैसे मैंने पिछले 2-3 साल में कवर किया विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट, तो बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत जज्बा है उनका, इक्वल ही है। और इसी हालात में आप कह रहे हैं, देखिए शुरू में तो वो जो हमारी 2 कप्तान थी, एक मेरे ख्याल में शाजिया नाम था, उनके वालिद साहब भी सपोर्ट करते थे। कराची की वो थी, तो वहाँ से उनके वालिद साहब भी सारा टूर सपोर्ट करते थे। फिर बोर्ड ने भी टेक ओवर किया, और अब पिछले कुछ सालों में क्रिकेट बोर्ड ने भी काफ़ी काम किया उसमें, और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है कि इसको आगे लेके जाएं। मैं समझता हूँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, चले वुमेन से हम ज़रा निकलेंगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे अब उन सारी टीम्स पे जो पाकिस्तान में मौजूद भी हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी एक मेला सज चुका है। मैम इस वक्त ये जो 8 टीम्स हैं, कुछ मैचेस हमने दुबई भी जाके खेलने हैं, वो उनकी पख की वजह से, वरना तो हम यहीं खेलते। ये जो 8 टीम्स हैं, एक एक करके ज़रा बात करते हैं। पहले करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात, वर्ल्ड कप विनर भी है, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत गई है, और आपको पता है वो तो राज कर रही है T20 पे भी, वनडे पे भी, सब पे। कैसे रेट करेंगी ऑस्ट्रेलिया को? हालांकि इंजरीज का सामना है, स्टोइनिस जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इंजरीज का भी सामना है, कैसे रेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को? तो रेट मैं करूं, मैं कौन होती हूँ? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम है, उनका क्रिकेट बोर्ड इतना वेल ऑयल्ड मशीनरी है, चाहे उनको इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, उनके पास बैकअप बहुत है। उनको इंजरीज की ऐसी फिक्र नहीं है जैसे हमें है। वो अगर कोई कमिंस इंजर्ड होगा या स्टोइनिस रिटायरमेंट ले लेगा, इवन अगर हेड भी इंजर्ड हो जाएगा, उनके पास सबकी रिप्लेसमेंट है। और उनका स्पोर्टिंग कल्चर अरसलान ऐसा है ना, एज अ कंट्री, कि हर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, हर कोई फिट है। उनके पास मैं 2014 में उनकी गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पर, और सारी फैसिलिटीज़ वर्ल्ड कप से पहले सारी फैसिलिटीज़ अपनी दिखाई थी। तो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया को तो हम रेट करने वाले कुछ होते ही नहीं है, क्योंकि उनके हर प्लेयर ने मुल्क के लिए खेलना है, सिंसेरिटी से खेलना है। उनको पता है अगर मुल्क के लिए खेलना ना, अपना काम तो हो ही जाना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का तो आपने हाई रेट किया। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊँगा। ज़रा हम इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सारी टीम्स पर बात करके देखते हैं, और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका को हमने हराया। साइकोलॉजिकली हम साउथ अफ्रीका पे थोड़ा प्रेशर भी डालते हैं और हमेशा रखते हैं, वनडे की हम उनसे बेहतर साइड है, कुछ इंजरीज का भी बेचारे शिकार है। तो वापस आते हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सारे स्क्वाड्स को लेकर, ज़रा पाकिस्तान के पूरा स्क्वाड आपको बता देते हैं, टीम क्या है, न्यूजीलैंड की पूरी टीम क्या है, फिर इसका मवाजना भी कर लेंगे। पाकिस्तान में जी मोहम्मद रिजवान है कप्तान हमारे, अबरार अहमद, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, कामरान गुलाम, खुशदिल शाह। उसके बाद है जी हसनैन, फास्ट बॉलर है हमारे पास, पेस बैटरी अच्छी है वैसे। हसनैन, नसीम शाह, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, तैयब ताहिर और उस्मान खान। ये हो गया पाकिस्तानी स्क्वाड। अब ज़रा बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में है जी सेंटनर, ब्रेसवेल, चैपमैन, कॉनवे, डफी, मैट हेनरी, लेथम और डैरल मिचेल मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त।
और रोडकी हैं, बड़े शानदार बॉलर हैं, इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया अभी रिसेंट ट्राई नेशन सीरीज़ में। फिलिप्स होंगे और रचिन रविंद्र, बहुत बड़ा टैलेंट रचिन रविंद्रा हैं। अच्छा जी, स्मिथ हैं, नेथन स्मिथ है, केन विलियमसन, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। और विल यंग बहुत क्लास का प्लेयर है, बहुत क्लास का बैटर है, टॉप ऑर्डर है। ये है मैम स्क्वाड। ज़रा पहले पाकिस्तान पे करेंगे हम बात। हमारे जो शानदार प्लेयर्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन आप समझती हैं सेट हो सकता है? देखिए, अब कुछ हम तो कर नहीं सकते, अब जो सेलेक्ट हो गया स्क्वाड हो गया। अब मैं तो पर्सनली इसमें आई वुड हैव फेवर्ड द चाइनामैन, फैसल अकरम होते या वो सुफियान मुकीम होते, अबरार की जगह मैं उनको रखती, क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो चाइनामैन होते हैं बड़ी वो मुश्किल बॉलर्स होते हैं। आप यादव को ले लें तो वो बहुत मुश्किल बॉलर है। आप मुझे इतना सिर्फ समझना है कि हमने ऑपोजिशन के लिए मुश्किलात क्रिएट करनी है या उनके आसानियां क्रिएट करनी। अच्छा, मुझे लगता है कि इब्रार को हमने सेलेक्ट करके आसानियां की तो ये 2 चेंजेस में होते और फहीम अशरफ मेरी टीम में ना होते। अब इसलिए कि यहाँ पर इन विकेटों पे हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुनिया के पास आप अगर इंडिया की बात करें तो उनके पास जडेजा हैं, उनके पास वाशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, तीनों उनके पास स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं। हमने कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर तैयार ही नहीं किया इतने साल से। हम प्लेयर तैयार नहीं करते ना। हमारा मसला ये है कि जो डोमेस्टिक में हमें नज़र भी आता है कोई पता नहीं वो इधर उधर गुम जाता है। आसिम कमाल की मिसाल लें तो अल्लाह जाने कहाँ हमने घुमा दिए। इस तरह के हमने बड़े प्लेयर्स बात पूछूं आपसे, सही चले आज हो गई, आपसे बेहतर कौन जानता। आप बड़ी बातें नहीं बताती जब तक मैं पूछता नहीं पूछे। इंजमामुल हक का क्या इशू था आसिम कमाल के साथ, और क्यों आसिम कमाल के करियर को पाकिस्तान क्रिकेट ने खराब किया? बहुत बड़ा प्लेयर था यार। मुझे ये इतना इंटरनल तो नहीं पता कि इंजमाम का क्या इशू था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो कप्तान होता है उसका काम होता है प्लेयर बनाना। yes. प्लेयर को उखाड़ के फेंकना नहीं। उसका लड़के का आसिम कमाल का ये था कि मैंने उसकी जो इनिंग्स साउथ अफ्रीका की उस वक्त बड़ी बैटरी थी फास्ट बॉलर्स की, उसमें जो मैंने उसकी इनिंग्स देखी उस वक्त हमें एक लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत भी थी और बड़ा गट्सी प्लेयर था वो। टेस्ट साइड में अगर आके आपने उस बैटरी के सामने 70-80 रन बना दिए जब ऊपर से विकेटें गिरी हुई, जैसे मैं मिसबाह की बात करती हूँ कि मिसबाह की तो मैं बुराई बर्दाश्त ही नहीं करती। बिल्कुल ठीक बात है। मसला ये कि यार 40 पे 4 वो लड़के ने आके आपको रिस्पेक्टेबल बना दिया, 80-90-100 बना। बेचारे को टुक टुक कहते थे। वो तो मैं कहती हूँ जाहिल लोग हैं ना, जो लफ्ज जो है ना पर्ची टुक टुक, वो तो जाहिलों के लफ्ज। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि यार इंजमाम अगर कप्तान था तो उसको बनाना चाहिए था। लेकिन देखिए वो ये एक लॉबीज भी हमारे बड़ी चलती है, लाहौर कराची लॉबी। कराची का प्लेयर आएगा तो लाहौर का प्लेयर उसको साइड लाइन कर देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात सच है और मैं कभी सच के अलावा कुछ नहीं बोलती। ये समझे कोर्ट रूम है मेरे लिए। मैं आपको बात बताऊं, मैं कमेंट्री करी थी, सीनियर मोस्ट कमेंटेटर्स थे, उनका एक ब्रेक में डिस्कशन ये था कि फलाने प्लेयर को नहीं लाएंगे। हमारा एक लेफ्ट हैंडर था, मैं चलो बता ही देती हूँ, फवाद आलम की बात कर रहे थे। ठीक, वो कहते हैं हम उसको नहीं लाएंगे क्योंकि वो कराची का है, और एक साथ उन्होंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करूंगी, डेरोगेटरी। बिल्कुल वो लफ्ज इस्तेमाल किया कि नहीं वो तो क्यों और ये और वो, मतलब और कोई रीजन मैंने उसका रीजन बताएगा। ये देखें ना, ये टेक्निक का रीजन कौन सा बताया? अच्छा, टेक्निक का रीजन बताया, मैंने कहा चंदर पॉल, उन्होंने वो रीजन ही ना रहा, वो खत्म हो गया। अच्छा फिर वो कराची रीजन हो गया। मैंने कहा यार आप शर्म करें, मतलब हम एक कमेंट्री बॉक्स में बैठे और मैंने गुस्से से वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट। बड़ी बात। तो फिर वो प्रोड्यूसर मुझे वापस लेके आया कि मैम आप क्यों नाराज हो रही हैं ये वो। फिर वो उन्होंने भी थोड़ी सी अपॉलॉजी दे दी। और ये सीनियर मोस्ट कमेंटेटर देखिए ना, मैं आपको मेरे से डबल उम्र के कमेंटेटर्स की मैं बात कर रही हूँ। वो तो वैसे भी थे जब आप गई तो सारे ही डबल उम्र के थे। तो अच्छा, लेकिन एक चीज देखें कि इस लेवल पर भी ये बातें हो रही हैं तो फिर लोग कहते ठीक है कि लॉबीज होती हैं। अब आते हैं मैम वापस स्कॉट पे। अच्छा जी, बाबर आजम और फखर ओपन करेंगे आपके लिए? हाँ, मेरे लिए इसलिए करेंगे कि मैं बहुत फैन हूँ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की। उसकी वजह मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि एक लेफ्ट हैंडर है, उसने एक सिंगल लेके वो दूसरे एंड पे चला गया, इधर राइट हैंडर आया, बॉलर कंफ्यूज, कप्तान कंफ्यूज, सारी फील्ड चेंज, वो सब कुछ, लाइन लेंथ बॉलर की कंफ्यूज, आप कैच कर सकते हैं अगली बॉल पे। जब 2 लेफ्ट हैंडर कर रहे हैं तो बॉलर को पता है मैंने इस लाइन लेंथ पे बॉल करनी है, ठीक है जी। 2 राइट हैंडर कर रहे हैं, इस पे करनी है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में एवरी टाइम देयर इज अ सिंगल, द होल बॉलिंग साइड इज गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड एंड यू कैन कैश ऑन।
अब हम कैश करें ना करें, बाबर आजम कैश करें ना करें, उसकी वो अलग मर्जी, बात है, वो अलग बात। हाँ, लेकिन ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है। उसके बाद गुलाम आ गया, ठीक, कामरान गुलाम हो ठीक है, गया, उसके बाद आपका रिजवान आ गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है, फिर आपका सऊद आ गया, और फिर आगा आ गया, और उसके बाद आपकी बॉलिंग लाइनअप शुरू हो गई। अबरार आ गया, शाहीन आ गया। यहाँ मुझे एतराज है, यहाँ हमारे पास अगर कोई अक्षर पटेल, कोई ब्रेसवेल, कोई फिलिप, कोई सैंटनर होता तो हमारा सॉलिड हो जाता। ये हमारे पास नहीं है। हाँ, एक बल्कि नहीं, दो हमारे पास। तो मतलब इसके बाद हम किस स्ट्रेटजी से खेल रहे हैं कि हम प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर। थोड़ा सख्त कर लूं, अगर यहाँ शादाब होता शादाब, देखें, शादाब से मुझे कोई एतराज नहीं है। शादाब का मुझे एतराज ये है कि उसको कभी समझ नहीं आया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। क्यों ऐसा कंफ्यूज हो, समझ नहीं आया। अच्छा, मेंटोरशिप का भी है, मैम, उसके मेंटोर्स को बताना चाहिए। ये मेंटोर्स को बताना चाहिए। वो जब आया था, बहुत यंग लड़का था, जब उसने वो युवराज की विकेट ली, वो उस वक्त फ्लाइट भी देता था, बॉल टर्न भी होती थी। फिर उसने सोचा कि शायद मैं बैटिंग ऑलराउंडर बन जाऊं, क्योंकि उसमें आई बॉल्स ज़्यादा हैं, उसमें आपकी शोहरत ज़्यादा है, आप छक्के मारें, चौके मारें, आप हीरो बन जाते हैं। बॉलर बेचारा ज़रा मुश्किल से हीरो बनता है। अभी अब्बास ने 6 विकेटें ली, वो बेचारा तो हीरो ना बना इतना। आगे रात पूछेंगे, हाँ, अब्बास भाई वो होंगे मतलब साथ कल परसों भूल गए हम सारे। तो उसने अपने आप को बैटिंग पे चलाना शुरू कर दिया, जो कि गलत था। अगर वहाँ कोई मेंटोर, कोई साइकोलॉजिस्ट होता टीम के साथ, तो वो उसको बताता कि यार दोनों चीज़ों पे काम करो। नहीं होना चाहिए कि जिस लड़के में जो क्वालिटी देख रहे हैं, हाँ, पहले आप वो निखारें जिसके लिए वो आया है, बॉलिंग। उसके बाद अगर उसकी बैटिंग स्किल है, वो एक्स्ट्रा स्किल है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, फिर उसको आप ठीक करें। ऐसे ही है ना, आप पहले उसको देखते कहते यार इसकी बॉलिंग तो चली जाएगी, बैटिंग कराओ इसको, वो फिर बैट्समैन बन। अभी T20 हुआ, एक ओवर नहीं शताब कर रहा था, बैटिंग ही बैटिंग करे जा रहा था। तो ये देखें ना, यही तो गलत बात है। यहीं पर एक मेंटोर, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ये पुराने क्रिकेटर्स हैं हमारे जो बनते हैं, कोचेस बनते हैं, सब कुछ इनको समझाना चाहिए। ये क्या होता है, ये प्लेयर के साथ मिल जाते हैं, हाँ हाँ, जो प्लेयर का है, जो प्लेयर सोचे हाँ हाँ, ये नहीं, कभी सख्त बात नहीं करेंगे प्लेयर को। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में सख्त बात करेंगे प्लेयर को, रोल बताएंगे उसको सख्ती से समझाएंगे कि यार ये रोल है, तुमसे 30 रन चाहिए, तुमसे इतने ओवर चाहिए, अग्रीड, इस लाइन लेंथ। चले मैम, आते वापस स्कॉट पे। हमारी पहली आपने दे दी बाबर फखर हो गए, फिर आपने कहा जी कामरान आ गया, फिर आपने कहा रिजवान आ गया, फिर सऊद शकील आ गया, सलमान अली आगा आ गया। उसके बाद बॉलर, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? बॉलर्स। अच्छा, अबरार आएगा, हाँ, अबरार, शाहीन, नसीम, या जो भी आप खिला रहे हैं, और हारिस रऊफ या हसनैन। हाँ, या जो भी आपका। आप क्या प्रेफर करेंगे, हारिस रऊफ या हसनैन, दोनों में से? यार बात असल में फिटनेस की। हारिस रऊफ तो सुपीरियर बॉलर है, अभी हसनैन सीख रहा है। अगर ये फिट है तो हारिस रऊफ, अगर फिट नहीं है तो आई विल गो विद हसनैन। आई एक्चुअली लाइक हसनैन। मुझे ख्याल है कि उसको लंबा चांस ही नहीं मिलता। नहीं, मैं आपसे इस पे आज बात करूं, बड़ी मजे की डिस्कशन होगी, शायद मेरा एग्रीमेंट ना हो आपसे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, एग्रीमेंट ना हो तो आते एक ब्रेक से आते हैं जिस पे करेंगे बात। हसनैन को लेके एक बड़ी अहम बात करेंगे, और हारिस रऊफ की फिटनेस पे जो मैम ने जिक्र किया, इस पर भी हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, टकराओ जीत का हम एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ा फैसला हो गया, बड़ा मैच, बड़ा फैसला, बड़ा टॉस, पहला मैच, ओपनिंग मैच है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, और पाकिस्तान ने टॉस जीता और बड़ी दलेरी दिखाई और पहले बॉलिंग का फैसला किया। हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा अगर तो पहले बैटिंग करेगा, लेकिन बड़ी अच्छी बात कि पहले बॉलिंग का फैसला किया। ज़रा बैटिंग टेस्ट हो जाएगी, प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आ गई है, अब से थोड़ी देर बाद खेलेगी। ज़रा मैम हमें बताएं प्लेइंग 11 जो है। हाँ, प्लेइंग 11 बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कामरान गुलाम को इन्होंने ड्रॉप किया है, और फ़हीम अशरफ की भी जगह नहीं बनी। और इन्होंने, जो हम ऑफ द ईयर बात कर रहे थे, मैं यही कह रही थी कि अगर सऊद को खिला रहे हैं तो नंबर 3 ट्राई करें उसको। ओपन तो क्योंकि फ़खर और बाबर ही करेंगे। अभी आप कह रहे थे सऊद अच्छा ऑप्शन होगा नंबर 3। हाँ, इसलिए कि वो लेफ्ट हैंडर है। अगर फ़खर आउट हो गया जल्दी तो लेफ्ट हैंडर विल रिप्लेस अ लेफ्ट हैंडर, ये भी अच्छी ऑप्शन है। और उसके बाद आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स आ जाते हैं, रिजवान और क्या नाम है, आगा। और तो यहाँ पर ये अच्छी एक ऑप्शन है कि हम नंबर 3 जा रहे हैं इसके साथ। और फिर मैं तैयब ताहिर की बात करी थी, मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तैयब ताहिर के आने से। बड़ा अच्छा प्लेयर है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, आपको 30-35 रन तो देने ही देने उसने अक्सर। और साथ खुशदिल एज अ हिटर, पिंच हिटर। तो ये तो आपकी बैटिंग होगी। उसके बाद आपकी बॉलिंग है हारिस रऊफ, शाहीन, अबरार, नसीम शाह, और हो गया जी आपका, यही है। हाँ, यही हमारे पास यही है। तो यही है। तो अब ये हम अब फैसला जो टॉस पे किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं यूजुअली देखें
जो लोग मुझे सालों से डेकेड से फॉलो कर रहे हैं उनको सबको पता है, और मैं अगर झूठ बोलूंगी तो पकड़ा जाएगा कि मैं बहुत फैन हूं कि आप टॉस जीते, पाकिस्तान टॉस जीते और बैट कर ले। क्यों? क्योंकि हमसे चेज नहीं होता हिस्टोरिकली। लेकिन मैं ऑफ द एयर ये भी कह रही थी अभी अरसलान से कि आज हमें टॉस अगर हम जीत जाएं तो हमें रिस्क लेना चाहिए और पहले बॉल कर लेना चाहिए, चेस करना चाहिए, जिसकी दो वजहें हैं। एक तो अभी हमने 350 चेस किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इसी विकेट पे सक्सेसफुली चेस किया और बड़ा मैच जीता, जो रिजवान और आगा वाली इनिंग्स थी जिसमें ज़बरदस्त। दूसरा ये कि न्यूजीलैंड बहुत ख़तरनाक टीम है, आपने इनको जितने भी आउट कर लेना ना, आप एक ही मौका आपके पास जीतने का है कि आप अल्लाह का नाम लेके और कहें हमने चेस कर लेना है वो, और अगर कर लें तो जबरदस्त, बिस्मिल्लाह, आप जीत गए। और ना भी करें तो आप एक रिस्क ले रहे हैं, तो इनके साथ ये रिस्क बहुत अच्छा है कि आप चेस कर लें। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक होता है। मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, ये नहीं कि अगले प्रोग्राम में कह रहे हैं कि आप ये कह रही थी, मैं डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ इसलिए। अच्छा, अब ये बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर ले? उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग है, यंग, कॉनवे, विलियमसन, डेल मिचेल, बहुत ज़बरदस्त डेल मिचेल प्लेयर है। अच्छा, पूरी टीम में केन विलियमसन भी हैं, फिलिप्स भी हैं, ब्रेसवेल भी हैं, सेंटनर तो कैप्टन है, स्मिथ है, हेनरी है और रोरके, तो बड़ी बैलेंस टीम है, बहुत बैलेंस टीम है। फिर मैं एक दफ़ा बात करूंगी कि डिफरेंस सारी दुनिया के टीम्स में और शायद न्यूजीलैंड की टीम में यही होगा कि इनके पास ये जो तीन प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर्स, ब्रेसवेल, फिलिप्स, सेंटनर, ये आपको स्पिनिंग ओवर्स भी देंगे, आपको रन्स भी देंगे। अगर आपका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाएगा, नीचे आके आपको संभालेंगे भी, और फिर जब इनको मौका मिलेगा सेटल होके मारेंगे भी। सो दीज आर वेरी वेरी डेंजरस प्लेयर्स। सो आई थिंक दिस माइट बी द डिफरेंस बिटवीन अदर टीम्स एंड न्यूजीलैंड। तो ये बड़े आज भी मुझे लगता है की प्लेयर्स होंगे। आपने पूछा कि कितने पे आउट कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी जल्दी से जल्दी 250 पे कर लें। यार 250 ज्यादा है मैम लीना, 250 ज्यादा है। इससे कम होंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं, इससे कम नहीं होंगे। आप अगर इनको आज, मैं कहती हूँ इस विकेट पे मुझे लगता है रन्स वाली विकेट होगी, इस पे अच्छे बैट पे बॉल आएगी बैट पे, तो मुझे लगता है 300 सवा 300 बनेंगे। अगर आप 300 और सवा 300 के बीच में न्यूजीलैंड के आउट कर लें तो आप चेस कर सकते हैं, हिम्मत करके चेस कर सकते हैं। पावर प्ले को अच्छा इस्तेमाल करें तो, पावर प्ले को अच्छा इस्तेमाल। हाँ, डिसीजन कैसा लिया पहले? ब्रेव डिसीजन। मैं फैन हूं रिजवान की, मैं कहती हूँ पिछले 4 साल से रिजवान को कप्तान होना चाहिए था, बाबर आजम को खामा में बनाया ना, तो उसने कभी अपनी स्टेट साइड की कप्तानी की, ना लाहौर की, ना कुछ। ठीक है, तो वो मैं कहती हूँ 3 साल से पहले से ही रिजवान को कप्तान होना चाहिए था। ब्रेव डिसीजन है। देखिए, मैच जीते हारे अलग बात है, डिसीजन ब्रेव है, कप्तान ठीक है, स्कॉट ठीक नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि ठीक नहीं स्कॉट ठीक नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी। अच्छा, ये बताएं, साजिद खान अगर होता तो फर्क पड़ता? यार साजिद खान को आप ये कर सकते थे ना, स्पेशलिस्ट स्पिनर तो है ना। तो हाँ, नहीं, स्पेशलिस्ट स्पिनर भी है, उसको आप सेंटनर वाला रोल विद बैटिंग भी दे सकते थे। बड़ी अच्छी बैटिंग करता है वो आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हमारे सिलेक्टर्स सोचते, कप्तान, कोच, मैनेजमेंट सोचती, तो आप कह सकते कि साजिद को रखें, नंबर 7 पे भेजें, जब बैटिंग खत्म होती है उसको भेज दें, और उसको कहें कि यार तुमने 30-35 रन में तेज देने हैं, तो एक वो सॉलिड कुशन हो जाता बैट्समैन के लिए। खुशदिल कैसा है आपकी? मैं इतना मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन अब है, क्या करें? देखिए, खुशदिल का ये है ना कि मैंने उसको पाकिस्तान के लिए मैच जिताते नहीं देखा। एक मैच गालिबन था जो बहुत साल पहले, तो इतने साल में, इतने मौक़ों में अगर आप एक मैच जिता रहे हैं तो आप मुझे तो नहीं इंप्रेस कर रहे आप। अल्लाह जाने अगर किसी को कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह, लेकिन मुझे नहीं कर रहे आप। अच्छा, बॉलिंग रोल में वो कैसे हैं? हाँ, वो रोल बड़ा क्रूशल है, और आई थिंक इसलिए उसको रिजवान खिला रहे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ बिल्कुल, वो भी, और वो मुल्तान सुल्तान में उसको बहुत अच्छा यूज़ करता है, और वहाँ वो बैटिंग भी कर लेता है। तो रिजवान होप करें एज अ कैप्टन के नॉन कमोडिटी है उनके लिए खुशदिल। ही नोज हाउ टू यूज हिम, वेयर टू यूज हिम एज अ बॉलर, एंड देन ही इज होपिंग कि वो बैटिंग में भी शायद एक आधा मैच निकाल दें उसके लिए। तो ये वो मैं कप्तान की वो थिंकिंग समझ सकती हूं। हमारे पास ये जो आधा तीतर आधा बटेर है, यानी हम ऐसे कर रहे हैं ना कि उसको बैटिंग भी आती है, उसको बॉलिंग भी आती है, हम तो यही कर रहे हैं, इसको खिला लो, इसको दोनों काम आते हैं। अब हमारे पास सलमान अली आगा भी है, वो भी बेचारा बैटिंग रोल का एक्सपर्ट है, लेकिन हमने उसको बॉलिंग पे लगा दिया। हम टेस्ट में भी यही करें। ये बताएं, क्या इस तरह कोई बड़ा हम ऐसा कोई कमाल रिजल्ट ले सकते हैं आधे तीतर आधे बटे से, या हमें कम से कम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर रखने चाहिए थे? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखें, ये जो है ये पॉलिसी तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड भी यूज़ करिए विद फिलिप्स। वो बैट्समैन है लेकिन उसको बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा स्पिनर की बात की ना, एक फास्ट बॉलर कम करके,
एक तो स्क्वाड Specialist में भी spinner. हमारे पास फहीम की कोई जगह नहीं थी, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था, चाहे वो फैसल अकरम होता या सुफियान मुकीम होता या साजिद होता कोई भी ये होता। साजिद होता, बिल्कुल वो होना चाहिए था, और उसको प्लेइंग 11 में भी खिलाना चाहिए था। एक फास्ट बॉलर कम करके आप खिला सकते थे। सो ये मैं एग्री करती हूँ आपसे, एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। मैडम क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा? कहना तो पड़ेगा कि इंशाल्लाह जीतेगा, जीत- लेकिन इंशाल्लाह जरूर हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अच्छा खेल के जीते। ये डिफिकल्ट मैच। चले अभी का ये वक्त हमारा एंड हो difficult गया, match। बाकी चीजें हम रात में डिस्कस करेंगे। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, वो भी रात में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे, और मैमलीना भी होंगी रात में। जरा मैच एंड होगा तो उसका करेंगे हम पोस्टमार्टम। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे।